हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मिशन स्टार्ट किया है 100 मार्क्स इन मैथ्स HSC 2021 एग्जाम, तो इस मिशन अंतर्गत हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। मैथमेटिक्स पार्ट 2 के भी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक 7 चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया है। मतलब अभी तक हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है और मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2021 एग्जाम में रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से इस साल के लिए कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। जो 25% सिलेबस डिलीट हुआ है, लेकिन इस चैप्टर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर से इस साल के लिए कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा हमें करना है 2021 एग्जाम के लिए। 5 मार्क्स का चैप्टर है और इस चैप्टर में पीएमएफ एक मेन फॉर्मूला है। अगर पीएमएफ ये फॉर्मूला आप याद रखते हो तो आप हर एक प्रॉब्लम यहां पे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने यहां पे मार्क्स वाइज आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं। ये क्वेश्चंस मार्च 2013 से लेके दिसंबर 2020 मतलब 8 साल के पूरे 16 क्वेश्चन पेपर्स यहां पे है। 2 मार्क्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव अभी तक यहां पे पूछे गए हैं, ये मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा है। देखिए यहां हमें जो इसके पहले चैप्टर में हमने फॉर्मूला यूज किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू NP और वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू NPQ और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x या फिर अंडर रूट NPQ भी हम कह सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। साथ में PMF का जो फॉर्मूला है PMF, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P ऑफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू NCX, फिर यहाँ पे P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x वेर x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 अप टू n। यहाँ P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, और P प्लस Q दोनों का सम हमें मिलेगा 1। P प्लस Q इक्वल्स टू 1, तो P इक्वल्स टू 1 माइनस Q ऐसा ले सकते हो या फिर Q इक्वल्स टू 1 माइनस P। ये इतने फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो इस चैप्टर का हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें थोड़े से कैलकुलेशन बड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ के जो आंसर्स आपको लिखने हैं, ये आप जैसे सपोज आंसर 3/4 है तो यहां तक आपने आंसर लिखा तो भी ठीक है। इसे अब हमें पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सपोज 255 अपॉन 256 इस प्रकार का आपका फाइनल आंसर आता है, तो आपने वहीं तक उसे सॉल्व किया तो आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। इसे हमें पॉइंट में रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखे, ये सभी प्रॉब्लम 1 2 3 4 इनमें से कोई तो भी एक या एक से ज्यादा फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के लिए जनरली आपको यही फॉर्मूला PMF का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x वेयर x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 अप टू n। ओके, देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें क्या क्या पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। गिवन x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, p if p इक्वल्स टू 0.6, हमें e ऑफ x 6 दिया है और वेरिएंस ऑफ x पूछा गया है। देखिए p का अगर वैल्यू पता है तो हम q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, और e ऑफ x इक्वल्स टू क्या है NP, यहाँ पे e ऑफ x 6 यूज करना है, p 0.6 यूज करना है, तो आप n का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। n पता है, p पता है, तो वेरिएंस ऑफ x फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला NPQ वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। इसके सभी प्रॉब्लम इस चैप्टर के बहुत सिंपल है, सिर्फ जो वर्ड प्रॉब्लम है वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बड़ा हो सकता है इसके कारण, लेकिन वो भी कैलकुलेशन आपको हार्ड नहीं रहेगा। जनरली आपको ऐसे ही प्रॉब्लम पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में जहां पे आपको कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल का जनरली यूज करना नहीं पड़ेगा। एक आधा प्रॉब्लम ऐसा रहेगा जहां लॉग टेबल आपको लग सकता है, तो लॉग टेबल आप
स्टेट बोर्ड ने जो लॉक टेबल प्रोवाइड किए है वो लॉक टेबल आप डिमांड कर सकते हो, आपको आपका खुद का लॉक टेबल साथ नहीं ले जाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखिए अब यही प्रॉब्लम, उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है, यहां पे भी x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल्स टू 10 और p दिया है, या p मतलब p फाइंड करना है, और u ऑफ x दिया है, n दिया है, u ऑफ x दिया है, p फाइंड करना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला में यूज करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू np। इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है, वेरिएंस ऑफ x दिया है और n का वैल्यू पूछा गया है, मतलब np दिया है, npq दिया है और हमें यहां पे n का वैल्यू पूछा गया है। ओके, ये टोटल सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इन फॉर्मूलों को आपको यूज करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया तो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। देखिए ये जुलाई 18, मार्च 14, 16 को पूछा गया, अक्टूबर 13, फरवरी 20, जुलाई 17, मार्च 18, अक्टूबर 15, जुलाई 16, मार्च 19। 2013 से लेके 2020 तक कितने एग्जाम हुए हैं? टोटल 16 एग्जाम हुए हैं। अब इस 16 एग्जाम में कितने बार इन प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 16 एग्जामिनेशन में 10 टाइम्स इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2021 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है, और ये सभी क्वेश्चंस सिर्फ ये दो फॉर्मूले पे डिपेंड है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया तो अंडर रूट NPQ, बहुत ही सिंपल इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। यहां पे हमें n दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है और p का वैल्यू फाइंड करना है। यहां पे भी n दिया है, p दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस पूछा गया है। यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है, वेरिएंस दिया है और n और p का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फॉर्मेट सेम है, सिर्फ यहां पे नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इसी प्रकार का 3 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे देखेंगे हम। मैंने यहां पे अभी 2 मार्क्स और 4 मार्क का क्वेश्चन आपके सामने रखा है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम इसके बाद देखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम इज डिपेंड ऑन दिस PMF। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, मतलब n का वैल्यू 5 है। ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर रहने का प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि 4 ऑप्शन है उसमें से 1 सही रहेगा, मतलब p का वैल्यू 1/4, n का वैल्यू यहां पे हमें कितना दिया है? 5। अब n पता है, p पता है, हम p पता है तो q भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है? अ स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग टू गेस द आंसर, द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट कितने हो सकते हैं? अगर सभी गलत हो गए तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चंस है। मतलब n यहां का जो x है, x का वैल्यू हमने x क्या लिया है? x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। तो x का वैल्यू 0 से लेके 4 तक यहां पे 5 तक यहां पे रह सकता है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल गेट एग्जैक्टली 3 आंसर्स करेक्ट? मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 3, n का वैल्यू 5 है, 5c3, p का वैल्यू 1/4 है, 1/4 रेज टू 3, q का वैल्यू 3/4 रहेगा, क्योंकि दोनों का सम 1 रहता है। 3/4 का वैल्यू इन दोनों का सम 5 - इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 - 3, मतलब कितना? 2। तो इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व किए बाद मैंने आपको बताया आपको उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में रखना है, उसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब पॉइंट के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फुल क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉम्ब विल हिट अ टारगेट इज 0.8, मतलब p का वैल्यू 0.8, तो q का वैल्यू रहेगा 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 बॉम्ब्स, मतलब n का वैल्यू 10, एग्जैक्टली 4 विल हिट द टारगेट, x का वैल्यू 4 रहेगा। तो यहां पे 10c4, क्योंकि 10 बॉम्ब्स हैं, 10c4, p का वैल्यू 0.8, मतलब 8/10, 8/10 मतलब ये रहेगा 4/5, p का वैल्यू 4/5, तो q का वैल्यू 1/5 मिलेगा हमें। ओके, तो इस प्रकार से इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 उसी प्रकार का है। अ फेयर कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड्स, मतलब यहां पे x लेना है हमें, नंबर ऑफ हेड्स। हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगा एक कॉइन के लिए, क्योंकि अगर 2 h और t इस प्रकार के पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, 2 में h एक ही टाइम आता है, तो 1/2 सक्सेस, p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू भी 1/2 रहेगा। इसका आंसर तो अब बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अ फेयर कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, मतलब n इक्वल्स टू, बहुत इजी है इसका आंसर, मतलब बहुत जल्दी इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। n इक्वल्स टू क्या है? 5, फिर
यहाँ पे P इक्वल्स टू 1/2, Q इक्वल्स टू भी 1/2 है। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ चेक टेस्ट इज 0.5। मतलब P का वैल्यू 0.5 तो Q का वैल्यू भी 0.5 रहेगा, क्योंकि दोनों का सम 1 रहता है। मतलब P इक्वल्स टू 1/2 और Q इक्वल्स टू भी 1/2 है। सेम इसी प्रकार का, सिर्फ यहाँ पे वर्ड चेंज हुआ है। यहाँ पे P का वैल्यू 1/2 था, Q का वैल्यू 1/2 था। यहाँ पे भी P का वैल्यू 1/2 है, Q का वैल्यू 1/2 है। सेम वर्ड चेंज हुआ है, एक्सपेरिमेंट चेंज हुआ है। बाकी उस एक्सपेरिमेंट का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर का प्रोबेबिलिटी सेम है। यहाँ पे n का वैल्यू 5 था, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या रहेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स, मतलब n का वैल्यू 4 और x लेना है हमें यहाँ पे 2। तो P ऑफ x इक्वल्स टू 2 4C2 1/2 रेज टू 2 1/2 रेज टू 2। ठीक है, बहुत सिंपल है इसका कैलकुलेशन, बहुत कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए पूछे गए। देखिए 1 से लेके 6 तक ये फॉर्मूले पे डिपेंड है, और 6 से लेके 10 तक इन फॉर्मूले पे डिपेंड है। अब देखिए, जैसे आप देख सकते हो अक्टूबर 15 में ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब अक्टूबर 15 को ये 2 मार्क के लिए, ये 2 फॉर्मूले के ऊपर 2 मार्क के लिए, और इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले के ऊपर 2 मार्क के लिए। मतलब आपको 2021 में भी 2 और 3 मार्क के ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर रहेगा, या फिर 1 या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर एक ही फॉर्मूला रहेगा, और 4 मार्क का क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इन प्रॉब्लम को ही ट्राई करना है, क्योंकि इसी तरह का प्रॉब्लम 2021 में रहेगा। यकीन मानिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में रहेगा। इससे अलग टाइप का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो मैंने ये 10 क्वेश्चंस आपके सामने जो रखे, उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। अगर सपोज इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। और इस चैप्टर का मेरा जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को देखना ना भूलिए, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर टेक्स्ट बुक के सिमिलर क्वेश्चंस ये यहाँ पे पूछे गए। अब 3 मार्क का क्वेश्चन मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन अभी तक 4 मार्क का पूछा गया है। मार्च 14, मार्च 17, फरवरी 20, मतलब अभी तक 3 टाइम से रिपीट हुआ है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, n का वैल्यू 8। अब देखिए, कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर हेड के लिए लेते हैं तो P इक्वल्स टू 1/2 और Q इक्वल्स टू भी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इज ऑल्सो 1/2। तो हमें P का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, इसमें से सभी पैरामीटर हमें पता है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज नो हिट्स, x का वैल्यू 0, नो हिट्स। अगर हम x नंबर ऑफ हिट कंसीडर करते हैं तो नो हिट्स मतलब x का वैल्यू 0 रहना चाहिए। तो यहां पे क्या रहेगा, 8C0, 1/2 रेज टू 0, 1/2 रेज टू 8। 8C0 का वैल्यू 1, 1/2 रेज टू 0 उसका भी वैल्यू 1, 1/2 रेज टू 8 उसका वैल्यू 1/2 रेज टू 8, मतलब 1/256। देखिए ओरली आप इसका आंसर बता सकते हो। इसका आंसर रहेगा 1/256। इट शोज हेड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार हेड इसने बताना चाहिए, कम से कम एक। इसका मतलब एक से ज्यादा आप ले सकते हो। मतलब यहां पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए ये इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। 1 माइनस पी ऑफ x लेस देन 1, इसका मतलब 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल्स टू 0। जस्ट मैंने आपको 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू बताया था, ये था 1/256। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 255/256। देखिए 4 मार्क के लिए ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसका आंसर हम ओरली भी बता सकते हैं। इतना इजी इसका सॉल्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों भी चैप्टर 5 मार्क्स के लिए 2021 एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, और दोनों भी चैप्टर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत इजी है। देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमारे आंखों के सामने रख के ही एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि वही उसी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं या फिर फॉर्मेट रिपीट होता है, ये आपके आंखों के सामने पूरा हाल है। आप इसके ऊपर से अनुमान लगा सकते हो, ज्यादा आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए 1 से लेके 6 तक सिर्फ 2 फॉर्मूले पे हैं।
7 से लेके 10 तक ये फॉर्मूला पे डिपेंड है। अब इससे अलग तो क्वेश्चन कोई पूछा नहीं जाएगा। ये भी ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। मतलब ये पूरा चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा चैप्टर सिर्फ 1 2 3 फॉर्मूला पे डिपेंड है। स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली आपको पूछा नहीं जाएगा। 1 2 3 ये पूरा चैप्टर 3 फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, इसको अच्छी तरह से हमें प्रिपेयर करना है इन सभी क्वेश्चंस को, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2021 एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, किसी बात का टेंशन मत लीजिए, विदाउट टेंशन स्टडी कीजिए और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आपको किसी भी प्रॉब्लम में अगर दिक्कत है, पार्ट 1 पार्ट 2 किसी भी चैप्टर का, तो देखिए मुझे बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूंगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा। और देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट जैसा बाकी दूसरा कोई भी सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है। मैथमेटिक्स हमारा बहुत इजी सब्जेक्ट है। और पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे, देखिए इस मैथमेटिक्स में 16 मार्क्स के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर नंबर 7 में नहीं है, चैप्टर नंबर 8 में नहीं है, पार्ट सेकंड में आपको चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन में मिलेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उसके थ्योरम 3 थ्योरम, और फिर इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में मिलेंगे और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज। तो उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। 16 मार्क्स के क्वेश्चन से पार्ट 1 से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पेपर पैटर्न हमारा बहुत ईजी रहेगा। 2021 का पेपर आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, लेकिन हमारी तैयारी रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पेपर कितना भी इजी रहे और अगर हमारी तैयारी नहीं रहेगी तो पेपर हमें इजी नहीं लगेगा। ठीक है, पासिंग के लिए तो पेपर बहुत ही इजी है। पासिंग भूल ही जाइए, आप 100% पास हो सकते हो। एग्जाम में जाके फिजिकली बैठोगे तो आप पास हो गए। इतना इजी मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं जो बातें बताता हूं, अगर वो बात आप ईमानदारी से उन चीज़ों को प्रिपेयर करते हो तो यकीन मानिए यू कैन स्कोर 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आपको कोई भी नहीं रोक सकता 100 मार्क्स लेने से। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के भी वीडियो लेक्चर्स, पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं प्रैक्टिकल के, तो उन वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मेरा जो ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव आपको स्टेट बोर्ड के लिए यूजफुल रहेंगे और ऑब्जेक्टिव आपको एमएसटी सीईटी 2021 के लिए यूजफुल रहेंगे। तो उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। और हर महीने में जो हम मंथली टेस्ट, हर महीने में जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, उन टेस्ट को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिए, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके, स्टडी करके अटेम्प्ट कीजिए। और आपके जितने भी डाउट्स हैं प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक पार्ट 1 में, और चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक पार्ट 2 में, टोटल 7 + 8 15 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को, इन सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर HSC 2021 एग्जाम, इस प्रकार का टाइटल मिलेगा प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक पार्ट 2, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चंस इन फॉर्मूले पे ही डिपेंड है। इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन या तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन फॉर्मूले पे डिपेंड रहेगा या फिर इस फॉर्मूले पे डिपेंड रहेगा। इसके अलावा अलग से कोई भी आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है आपको, इन्हीं फॉर्मूलों के यूज करके इन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। जैसे अब यहाँ पे 3 मार्क का जो पहला क्वेश्चन है, गिवन x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p, n दिया है, u ऑफ x दिया है, p और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का फॉर्मेट सेम है। सपोज दैट 80% ऑफ ऑल फैमिलीज ओन अ टीवी सेट, मतलब यहां का P रहेगा 80%, 80/100, इसका मतलब ये रहेगा 4/5। अगर P 4/5 है तो Q का वैल्यू 1/5 रहेगा। इफ 10 फैमिलीज आर इंटरव्यूड, मतलब n = 10,
एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 7 फैमिलीज ओन अ टीवी सेट, मतलब x इक्वल्स टू 7। देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 7, n का वैल्यू 10, फिर x का वैल्यू यहाँ पे 7 ही लेना है, ओके। p का वैल्यू 4/5, q का वैल्यू 1/5, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसी के जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है 15 फैमिलीज, 10 फैमिलीज की जगह 15 फैमिलीज, n का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा। ये जुलाई 18-19 को और ये जुलाई 17 को पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन 2 टाइम रिपीट हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों का फॉर्मेट सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन अंडरगोज अ किडनी ऑपरेशन विल रिकवर 0.5, मतलब p का वैल्यू 0.5, 1/2, q का वैल्यू भी 1/2। ये कॉइन जैसा ही प्रॉब्लम है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 6 पेशेंट्स हु अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन, a none will recover, b half of them will recover, मतलब x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x इक्वल्स टू हमें लेना है 3, क्योंकि टोटल पेशेंट्स कितने हैं, 6 पेशेंट्स है, ओके। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी हमें 6 पेशेंट दिए, लेकिन रिकवर होने का यहाँ का चांस 0.7 है, जो यहाँ पे 0.5 था। 0.7 मतलब 7/10, अगर p 7/10 रहेगा तो q 3/10 रहेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना रहता है 1। वही फॉर्मूला आपको, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। प्रॉब्लम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी प्रॉब्लम में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब फेयर कॉइन इज टॉस 9 टाइम्स, सेम 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने देखा है। अब यहाँ पे ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, वहाँ पे 8 टाइम्स था, यहाँ पे 9 टाइम्स है। तो n का वैल्यू 9, p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू 1/2, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्लोरोसेंट लाइट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ एटलीस्ट 800 आवर्स इज 0.9, मतलब p का वैल्यू 9/10, ओके। तो q का वैल्यू 1/10 रहेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमॉन्ग 20 सच लाइट एटलीस्ट 2 विल नॉट हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ एटलीस्ट 800 आवर्स, ठीक है। ये जुलाई 16 में पूछा गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ चेक टेस्ट इज 0.6। सेम इसके पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व देखा है, तो 2 मार्क्स के लिए वहां पे 0.5 था, यहाँ पे 0.6 दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स टेस्टेड विल सर्वाइव, बाकी सेम है, सिर्फ यहाँ का प्रोबेबिलिटी चेंज हुआ है। तो देखिए वही जो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे PMF दिया है। अगर ऐसा है तो u of x और v of x फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, u of x का फॉर्मूला np, n का वैल्यू कितना है 4, p का वैल्यू कितना है 5/9, n पता है, p पता है, q का वैल्यू भी कितना है 4/9। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, u of x इक्वल्स टू np, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू npq, ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। ये मार्च 15 में पूछा गया था। देखिए स्टूडेंट, भले ही चैप्टर थोड़ा सा आपको बड़ा लगता होगा, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है। ये सभी प्रॉब्लम सिर्फ इन फॉर्मूले पे डिपेंड है, इसके अलावा कोई भी अलग से आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं प्रॉब्लम के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमने जो मिशन स्टार्ट किया था आज वो कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला के, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2, ऐसे टोटल 15 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इन क्वेश्चंस को ही आपको प्रिपेयर करना है 2021 एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट अब उपस्थित होते होंगे कि जैसे ये प्रेजेंट होते होंगे कि जैसे सर सच में मुझे 100 मार्क्स मिल सकते हैं इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किए बाद। ऑफ कोर्स यू कैन गेट 100 मार्क्स। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं, या तो क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट रिपीट होता है। यकीन मानिए, मुझ पर विश्वास रखिए, 2021 का पेपर दिए बाद, मैथमेटिक्स का पेपर दिए बाद जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप आओगे, मैं वादा करता हूँ सबसे पहले, मतलब आप ये करोगे, शुक्र मनाओगे कि नहीं ठीक है, पीएन सर ने मुझे जो बताया था वही क्वेश्चंस अभी पेपर में हमने देखे हैं। पेपर सॉल्व करते समय भी 100% मैं आपको याद आऊँगा, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए वही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर भी बहुत ईजी रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी है, हमारा प्रिपरेशन अच्छा रहना चाहिए। हम पासिंग के बारे में नहीं सोच रहे, हमारा मिशन है 100 मार्क्स इन मैथ्स, हमें 100 मार्क्स लेने हैं, हमारा मिशन है, और पेपर अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जो भी अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, और सभी
जितने भी यूज़फुल वीडियोस है उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक इसी में है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसका लिंक, उस अकाउंट का लिंक भी इसी में आपको मिलेगा। सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल का जो प्लेलिस्ट है वो भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट वो भी मिलेगा। सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जो चाहे आप उसे देख सकते हो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के देखे बाद प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।